सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन दोनों एक चीज़ होती है जो बैंक यूज़ करती है पैसा कमाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आप 12th में ज़रूर पढ़े रहेंगे, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको क्रेडिट क्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलो आगे हम देखते हैं क्रेडिट। पहले देखेंगे क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। क्रेडिट क्रिएशन जो यूज़ होता है वो मेन क्रेडिट क्रिएशन बैंक्स को यूज़ आता है। बैंक्स किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन को यूज़ करती है वो आइए देखते हैं। बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन को यूज़ करती है। बैंक जो है, आप एक इंडिविजुअल के पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। एक इंडिविजुअल को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को करने के लिए उसे सैलरी लगती है, पैसा लगता है। वो या तो ये पैसा कमा सकता है एक बिज़नेस करके, या तो एक कमा सकता है जॉब करके कमाएगा, या तो बिज़नेस करके कमाएगा। दोनों में से वो कुछ भी चीज़ें करेगा तो वो इससे जीने के लिए ये काम करना पड़ेगा। एक इकोनॉमिक इवेंट है, वो इकोनॉमिक्स इवेंट वो करेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे। तो सिंपली अगर बैंक को भी रहना है, मार्केट में टिकना है, तो उसको भी अपना फंड्स बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसमें एक प्रोसेस आ जाता है क्रेडिट क्रिएशन का, जिसे बैंक यूज़ करती है। आप बैंक में विज़िट करते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे कि बैंक में आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। नो डाउट वो कितना भी आप डिपॉजिट करें, आप कुछ 1000 डिपॉजिट करें या 10,000 करें या 1 लाख करें, लेकिन आप जब बैंक को 1 लाख देते हैं तो बैंक आपके 1 लाख में से कुछ पैसा नहीं काटती है। वो आपको पूरा एट द एंड जब भी आप निकालेंगे आपको बैंक पूरा ही पैसा देगी। एंड देन प्लस उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के बावजूद बैंक अपना फिक्स एक्सपेंस भी इनकर्ड कर लेती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हो गए जो सेल्स और देन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बैंक किस तरह से मतलब ब्रांचेस ओपन कर रही है या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है या जो भी, वो सब एक्सपेंस भी बैंक इनकर्ड कर लेती है। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि बैंक ये सब कर कैसे लेती है। उसी चीज़ को हम देखते हैं। आप जब अपना 1 लाख रुपया बैंक को देते हैं तो उसमें से बैंक उस पैसे को दो में डिवाइड कर देती, 2 हिस्से में। एक तो इधर आ जाएगा 80,000 और इधर आ जाएगा 20,000। 80K और 20K में डिवाइड हो जाएंगे आपके पैसे। आपके सेविंग अकाउंट के बिहाफ पे बैंक 20K को रखेगी, एंड देन वो जो बाकी का 80K होगा बैंक वो एज अ लोन प्रोवाइड कर देगी दूसरे को। तो इसमें बैंक का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको सेविंग अकाउंट पे वो मिनिमम 4% का इंटरेस्ट देगी बैंक, एंड देन उस लोन पे बैंक लोन को जिसको बैंक प्रोवाइड करेगी उससे बैंक 6% का इंटरेस्ट बेयर करेगी। तो उसमें से 4% का यहाँ गया, 6% बैंक को आ रहा है, तो बैंक का 2% का फ़ायदा हो गया। और ये चीज़ बैंक अपने सारे डिपॉजिटर्स के साथ करती है। आप अकेले डिपॉजिटर नहीं रहेंगे उस बैंक में। उस बैंक में हिसाब लगाइए 1 लाख डिपॉजिटर्स रहेंगे, तो बैंक उन 1 लाख लोगों को ऐसे ही घुमाती है। इस चीज़ से बैंक कमाती है। इस चीज़ को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है समवन्स डिपॉजिट इज़ समवन्स लोन। इसका मतलब कि किसी का डिपॉजिट किसी का लोन है। अभी आप बोलेंगे कि एक चीज़ आप इसको डाउट और आएगा आपको। अगर एक आदमी गया बैंक में, बोला मेरे को अपना फुल अमाउंट रिडीम करना है, रिडीम मीन्स उसको फुल अमाउंट विड्रॉ करना है, बैंक उसको ऑन द स्पॉट ही पूरा पैसा दे देगी। बैंक उसको ये नहीं बोलेगी कि आपका हमें 80,000 तो लोन एज अ लोन दे चुके हैं, हमें उनसे लाने दो फिर आपको देते हैं। ये बैंक बोल ही नहीं सकती है। बैंक उसे ऑन द स्पॉट 1 लाख दे देगी। नो डाउट कि उसका 80K अभी भी लोन में घूम रहा है, लेकिन बैंक ये कर कैसे लेती है। इसके लिए बैंक जो चीज़ करती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके जैसे लाखों डिपॉजिटर्स है बैंक के पास, लाखों जन का कुछ ना कुछ तो अमाउंट बैंक लोन के तौर पे घुमा रही है, कुछ ना कुछ अमाउंट रखी है।
तो उनके अमाउंट में से बैंक आपको पे कर देती है। वो रिडीम करने आते हैं तो उनके अमाउंट दूसरे के अमाउंट से पे कर देती है उनको। ऐसे ही बैंक पैसे को घुमाते रहती है। सो बैंक इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाती है, बहुत ज़्यादा कमाती है, इतना कमाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस हिसाब से बैंक क्रेडिट क्रिएशन को बहुत अच्छे से यूज़ करती है पैसे कमाने के लिए। तो अभी बैंक इतना फंड जितना लाती है ना बैंक के पास ना, एक पहली बात तो समझ लीजिए सारी कमर्शियल बैंक्स एक हैं। यहाँ पे इस एरिया में टोटल समझ लीजिए 5 बैंक है। 5 बैंक काम कर रही हैं यहाँ पे। इस बैंक के पास अगर फंड कम पड़ा तो वो इस बैंक से लेगी, इस बैंक के पास फंड कम पड़ा तो वो इससे लेगी, इसके पास कम पड़ा तो वो इसके पास जाएगी, या तो पांचों में से किससे भी मांग सकती है। सारी बैंक्स एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं। तो इसके बावजूद उनको कभी फंड की शॉर्टफॉल पड़ता ही नहीं है, वो इस पॉइंट से काम करते हैं। तो आपको क्रेडिट क्रिएशन का पॉइंट अगर समझ में आ गया होगा तो मैं इसका एक और एग्जांपल नहीं दूंगा, अगर नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूँ। जिनको आ गया वो ये वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हैं। सिंपली मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपका कुछ भी पैसा है, एक लमसम अमाउंट है, 10,000 है, आप बैंक में देंगे। बैंक उस पर आपको पैसे ऊपर से देगी, समझ लीजिए 10,400 देगी आपको वो रिडीम के वक्त। 10,400 अगर वो देगी तो ये 400 रुपया बैंक लाई कहाँ से, वही मैं आपको बताता हूँ। 400 रुपया बैंक लाएगी कहाँ से? बैंक ऐसे लाएगी कि आपको जो समझ, 1 मिनट अभी हम खाली इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे। ये 400 रुपया बैंक को आपको देना है। बैंक आपका 10,000 समझ लीजिए, पूरा 10,000 या 10,000 के 2 जन का मिला के लोन दे दी किसी को 10,000 का। उससे इंटरेस्ट बैंक 800 रुपया ले रही है, तो बैंक को आपको 400 रुपये यहाँ प्रोवाइड कर देगी और बैंक का प्रॉफिट 400 का रहेगा। आपको जितना दी बैंक उतना ही बैंक भी रख ली इस केस में। यूजुअली वो बैंक हमेशा ज़्यादा रखती है, सेम अमाउंट नहीं रखती है। तो ये चीज़ है कि बैंक हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। क्रेडिट क्रिएशन मींस अर्निंग ऑफ बैंक। बैंक कैसे कमाती है, बैंक का एक कमाने का तरीका है कि ये क्रेडिट क्रिएशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं कमेंट में डाउट पढ़ लूँगा आपके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।